औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। इससे पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रो पढ़ा था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक है। प्लस उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है। आज हम मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे और उसमें हमने स्पेसिफ़िकली इनिशिएशन पढ़ना है, ठीक है, इनिशिएशन पढ़ना है। तो जो बॉस है, ठीक है, जो बॉस ऑफ इनिशिएशन है, या अगर मैं ले लूँ कि जो बॉस ऑफ दी होल प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक एंजाइम है, उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज़। अब आपने दोनों जो प्रोसेसेस हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो सेम है। उनको भी हमने साथ लेके चलना है ताकि आप लोगों की जो डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा ये था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें भी एक क्या बनता है जी, रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। और वो बबल इसलिए बनता था क्योंकि यहाँ पर जो बेस पेयर हुआ करते थे वो टूट जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से थोड़े से दूर चले जाते थे। यहाँ पर एक बबल बनता था, ठीक है। यहाँ पर भी एक बबल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने जो बेस पेयर्स थे, ठीक है, इसको हमने तोड़ना है। जब ये टूटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, एक बबल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक मैसेंजर आरएनए बनाना है, ठीक है। और वहाँ पर ये होता था कि जब ये टूट जाते थे तो फिर ये वापस जुड़ते नहीं थे। यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन में बन जाता था, ठीक है। जो न्यूली स्ट्रैंड था वो बन जाता था और फिर ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते थे दोनों स्ट्रैंड्स। यहाँ पर होता ये है कि जब एक मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है, या एक टेम्पलेट बन जाता है, ठीक है, तो ये टेम्पलेट यहाँ से जुदा हो के वापस ये मॉलिक्यूल डीएनए का जो है ना वो क्या हो जाएगा जी, वो रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो डिफरेंस है डीएनए की रिप्लिकेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, डीएनए रिप्लिकेशन में दोबारा रीजॉइनिंग नहीं होगी डीएनए मॉलिक्यूल की, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उनमें दोबारा रीजॉइनिंग होगी आफ्टर द मेकिंग ऑफ व्हाट, आफ्टर द मेकिंग ऑफ आरएनए टेम्पलेट, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर काम करता था डीएनए पॉलीमरेज़, ठीक है। एक तो बबल की बात हो गई, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि वहाँ पर कौन काम करता था जी, डीएनए पॉलीमरेज़। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कौन करता था जी, डीएनए पॉलीमरेज़ करता था। स्टार्ट में एक छोटा सा प्राइमर हम ऐड करते थे, उसको हम आरएनए प्राइमर कहते थे, ठीक है, जो प्राइमेजेस ऐड करते थे, ठीक है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज़ की जगह कौन काम करेगा जी, आरएनए पॉलीमरेज़ काम करेगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज़ के आगे किसी किस्म का प्राइमर जो है ना वो ऐड नहीं हो, ठीक है। अच्छा जी, एक दूसरी डिफरेंस जो है ना वो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी है, लेकिन मैं आपको जस्ट जो है ना ये कह रहा हूँ कि इनको हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। एनी हाउ, जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन में होता ये था कि यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती थी, लाइक व्हाट, फास्फेट, लाइक राइबो शुगर, ठीक है, लाइक व्हाट, राइबो शुगर, 5 कार्बन शुगर, एंड देन बेस पेयर, ठीक है। लेकिन जो बेस पेयर डीएनए रिप्लिकेशन में थे, ठीक है, वो क्या थे जी, जो बेस पेयर डीएनए रेप्लिकेशन में थे
वो डीऑक्सी बेस पेयर्स थे। ठीक है, मतलब ये है कि जो 5 कार्बन शुगर के साथ जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था, ठीक है, वो रिमूव हुआ होता था। ठीक है, यहाँ पर हम जो मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, एक 5 कार्बन शुगर के साथ, ठीक है, 5 कार्बन शुगर के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है, जब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है तो जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो क्या होगा जी, वो अटैच हुआ होगा। ठीक है, उसको हमने रिमूव नहीं करना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम आरएनए बना रहे हैं। और आरएनए और डीएनए में डिफरेंस ही यही है कि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। किसके साथ जी, 5 कार्बन शुगर के साथ। ठीक है, सेकंड कार्बन जो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है, एडिशन ऑफ व्हाट होती है जी, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डीऑक्सी बेस पेयर्स की जो है ना, न्यूक्लियोटाइड्स की जो है ना, वो डीएनए रिप्लिकेशन में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो एडिशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होगी। और आरएनए प्रोटीन साइंथिसिस में बेसिकली ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना वो मौजूद होगा। ठीक है, अब आपने ये भी याद रखना है, अगर आप लोगों को उधर याद हो, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन में अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये कहा था कि जो काम होगा, ठीक है, जो डीएनए रिप्लिकेशन होगी वो दोनों स्ट्रैंड्स पर जो है ना वो जारी होगी, लेकिन एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूसली होगी जो कि लीडिंग स्ट्रैंड है, 5 to 3 स्ट्रैंड है, और जो दूसरा है 3 to 5 है वो लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। उस पर डिसकंटिन्यूस जो है ना वो क्या होगी जी, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी, लाइक इन द सेंस ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स में हमने पढ़ा था कि ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है वो छोटे छोटे जो है ना वो शार्ट प्राइमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आरएनए प्रोटीन साइंथिसिस में, आरएनए में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो काम होगा आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पर करेगा। ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड्स को हम कुछ नहीं कहते। कौन सा स्ट्रैंड, जो लैगिंग स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड जी, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर काम नहीं होगा। जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, 3 to 5 स्ट्रैंड है, 3 to 5 स्ट्रैंड है, उस पर काम होगा। ठीक है, एक ये डिफरेंस है, 3 to 5 स्ट्रैंड पर काम होगा, दूसरे स्ट्रैंड पर नहीं होगा। उधर हमने क्या पढ़ा था जी कि एक स्ट्रैंड पर, दोनों स्ट्रैंड पर काम होगा, लेकिन एक पर कंटिन्यूस होगा, दूसरे पर क्या होगा जी, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ कि जो बेस पेयर्स की एडिशन होगी, बेस पेयर्स की, ठीक है, वहाँ पर तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स की बात की। जो बेस पेयर्स की एडिशन होगी, बेस पेयर कौन से हैं जी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। डीएनए में थायमीन ऐड होता था। ठीक है, थायमीन बेस पेयर ऐड होता था। जब जब एडेनिन की जगह एडेनिन के अपोजिट एडेनिन आता था तो एडेनिन के अपोजिट थायमीन ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं या जो आरएनए का स्ट्रिप बना रहे हैं, ठीक है, या जो वो यूँ कह लें कि जो एक टेम्पलेट बना रहे हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने थायमीन की जगह क्या ऐड करना है जी, यूरासिल ऐड करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये सीक्वेंस है AGCAG। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन की जगह यहाँ पर पहले क्या आएगा, फॉस्फेट ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद 5 कार्बन शुगर आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर एडेनिन की जगह क्या आएगा, यहाँ पर थायमीन होना चाहिए, लेकिन थायमीन की जगह क्या ऐड होगा जी, यूरासिल और ऐड होगा। ठीक है, ग्वानिन है, ग्वानिन के आगे जो है ना वो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है। ठीक है, साइटोसिन की जगह आगे क्या होगा जी, ग्वानिन है। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर AUA होगा, फिर G है, तो फिर यहाँ पर, तो ये क्या हो गया जी, यहाँ पर हमने थायमीन को रिप्लेस किया बाय व्हाट, यूरासिल। ठीक है, एक ये जो है ना वो डिफरेंस है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब इनिशिएशन की। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि इस दोनों प्रोसेसेस में बेसिकली होता क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हम इनिशिएशन को जो है ना वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनिशिएशन में होता ये है कि मैंने आपको बॉस का जिक्र किया। बॉस कौन है जी? आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। मतलब ये है कि ये इस तरह 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक को हम बीटा कहते हैं, दूसरे को भी बीटा कहते हैं, एक पार्ट को हम अल्फ़ा कहते हैं और फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं जी? सिग्मा पार्ट। ठीक है, जो आरएनए साइंथिसिस है ना, आरएनए साइंथिसिस, ठीक है, इनिशिएशन में हम क्या करते हैं? इनिशिएशन में हम पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशिएशन में होगा ये कि जो बेस पेयर्स हैं वो टूट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज। ठीक है, ये टूट जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा जी? एक बबल बन जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने आरएनए पॉलीमरेज को लेके आना है और डीएनए के एक ख़ास जगह पर अटैच करना है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की, सॉरी अगर मैंने डीएनए पॉलीमरेज कहा हो तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब आरएनए पॉलीमरेज की आंखें नहीं है, ठीक है, कि वो जी जान सके अब इतना बड़ा जो है ना वो डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसकी आंखें नहीं है कि जी मैंने यहाँ पर जो है इस पार्ट को डीएनए के क्या करना है जी, इसको ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो है ना उसको हमने ट्रांसक्राइब करना है। अब आपके जहन में ये भी सवाल पैदा होगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जगह जो है ना वो ले लेते हैं हम ए, ये हमने ट्रांसक्राइब करनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक जीन होगा। जीन क्या करता है? जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। अगर उस जीन का एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा तभी वो जीन फंक्शनल होगा। अगर उस जीन का स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो जीन फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब करेंगे। अब आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं या क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को कुछ पता नहीं है कि मैंने इस जीन को क्या करना है जी, ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, तो इसकी जो काम करने की सलाहियत है उनको इन्हांस कौन करता है जी? ये सिग्मा करता है। ठीक है, लाइक ये जगह, ठीक है, यहाँ पर बेस पेयर्स मौजूद है यहाँ, या लाइक ये जगह मैंने क्या करनी है जी, ये हमें जगह मैंने ट्रांसक्राइब करनी है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है जी? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करता है। ठीक है, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स जी? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन करता है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये जो सिग्मा है, ठीक है, ये इस ट्रांसक्रिप्शनल पॉइंट से थोड़ा सा हट के अटैच हो जाता है। बाद में फिर यही इसी पॉइंट पर आता है, लेकिन थोड़ा सा हट के यहाँ पर अटैच होता है। इस पॉइंट पर अटैचमेंट के ज़रिए इसको पता चल जाता है कि आगे जीन है, उसको मैंने क्या करना है जी? ट्रांसक्राइब करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है,
आरएनए पॉलीमरेज, उसको ये पता नहीं है कि मैंने ये जगह, तो इसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको इन्हांस सिग्मा करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सीधा डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा साइड पर जो है ना वो अटैच हो जाता है। ठीक है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये सीक्वेंस -10 से लेकर -35 तक है। ठीक है, -10 से लेकर -35 तक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जीन के लेफ्ट साइड पर एक होता है टाटा बॉक्स और दूसरे को हम कहते हैं कैट बॉक्स। ठीक है, टाटा बॉक्स वो पार्ट होता है, ठीक है, जो डीएनए से -10 लाइक एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, -10 न्यूक्लियोटाइड्स या -10 न्यूक्लियोटाइड जीन से दूर हो, उसको हम क्या कहेंगे जी? टाटा बॉक्स कहेंगे। ठीक है, प्रोमोटर रीजन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, प्रोमोटर रीजन। ठीक है, -10 क्यों कहते हैं? ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम रीजन है। ये जीन जो ट्रांसक्राइब्ड होगा वो डाउनस्ट्रीम रीजन है। जीन से दूर कितना? -10। यहाँ पर क्या होगा जी? टाटा बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स होगा। यहाँ पर थायमिन और एडेनिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइक यहाँ पर देख लें, ये जीन है, इस यहाँ पर हमने इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। यहाँ से एक मैसेंजर आरएनए हमने बनाना है, एक अनकॉइल होगा, यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाइक व्हाट, लाइक यहाँ पर बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने बेस पेयर्स हो गए जी? ये 10 बेस। अब यहाँ पर जो रीजन होगा वो कौन सा रिच रीजन होगा? T8 रिच रीजन होगा। इस जगह को बेसिकली हम क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। ठीक है, और ये रीजन कहाँ तक होगा? ये -35 तक होगा, जहाँ पर क्या मौजूद है जी? कैट बॉक्स मौजूद है। क्या मौजूद है? कैट बॉक्स मौजूद। ठीक है, तो ये टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स के दरमियान कितने बेस पेयर्स की दूरी है जी? -10 से लेकर -30। ये अपस्ट्रीम पर है। ठीक है, क्या है जी? अपस्ट्रीम पर है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले इस रीजन के साथ जो है ना, जो टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स है, ठीक है, इस रीजन पर अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद ये सिग्मा जो सब यूनिट है वो डिटैच हो जाएगा। सिग्मा सब यूनिट क्या हो जाएगा जी? डिटैच हो जाएगा। सिग्मा सब यूनिट जब डिटैच होगा, ये इस टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स से फिर मूव करेगा और कहाँ पर आएगा जी? इस जीन वाले हिस्से पर आएगा। डाउन स्ट्रीम इसको हम कहते हैं। ये तो अपस्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये जब रिलीज़ हो जाएगा तो ये बीटा और अल्फ़ा जो सब यूनिट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज के, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी जी? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये भी याद रखना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टाटा बॉक्स एंड कैट बॉक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये -10 और -35 ये प्रोकैरियोट्स में है। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये -25 से लेकर -70 तक है। मतलब जो जीन है उससे दूर -25 पर टाटा बॉक्स है, और फिर जाके दूर -70 पर क्या मौजूद है जी? कैट बॉक्स मौजूद है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर रीजन पर या टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स पर अटैच होना,
सिग्मा का रिलीज़ होना, उसके बाद इसकी डाउनस्ट्रीम जीन पर आना, ठीक है, वहाँ पर इसके अलावा अनकॉइलिंग बबल का बनना, ये सारे इवेंट्स किस में आते हैं जी? ये इनिशिएशन में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम इलांगेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और टर्मिनेशन पढ़ेंगे। जो प्रोटीन साइंथिसिस है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है: इलांगेशन, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू।